प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अनामी पुरुष सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे आप सब के लिए, आप सबकी सुरतों के कल्याण के लिए गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात आपको और आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी सूरत को यानी आपको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। अमूमन महीने के पहले रविवार को मैं आप सबसे मुखातिब होता हूँ। जब मिलना जुलना होता था तो हर पहले रविवार को सत्संग अवश्य होता है। अगर मैं भारत में हूँ और भारत में नहीं हूँ तो भी जहाँ हूँ वहाँ से सत्संग होता रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ इस रविवार को आप सबके दर्शन नहीं हुए? वो इसलिए कि ये जो 4-5 दिन थे ये बड़े भावुक दिन थे। ये 5 और 6 मई के नजदीक के दिन थे। आज 7 तारीख है, कल 6 थी और परसों 5। ये वो तारीख थी (2012) की जब हुजूर ने मुझे आश्रम बुलवाया और मुझे एक काम दे दिया और तब से मैं उस काम में अग्रसर हूं। वो कथा तो आप सबको पता है, आप सब जानते हो। बहुत भावुक कथा है, इसलिए उसे दोहराने का जी नहीं कर रहा। ये वो वजह थी कि मैं इस रविवार से अब तक ज़्यादातर समय मेरा हुजूर के नज़दीक बीता। आप सबको भी बहुत तलाश है हुजूर की, इस पर आखिर में बात करूंगा। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा ये पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ण होने को रिप्रेजेंट करती है। बरस में केवल 12 पूर्णिमा आती है और प्रत्येक पूर्णिमा विलक्षण है स्वयं में। पूर्णिमा का प्रकाश तन पर नहीं, आपके अंतर में भी उतरने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए ये पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रकाश आपको आंतरिक और बाहरी दोनों शक्ति प्रदान करता है। दोनों जगह ये प्रकाश अपना उजास भरता है, अपना उजाला करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन आपने महसूस किया होगा कि संवेदनशील लोग और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और भावुक लोग और ज्यादा भावुक हो जाते हैं। समुद्र के जल में इसी पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा भी होगा। तो इसी दिन ज्वार भाटा आता है।
पानी नीचे चला जाता है, पानी ऊपर चला आता है। तो आज की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। आज की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध यानी जिसको बोध हो गया हो। किसका? स्वयं का, क्योंकि सब कुछ तो आपके भीतर ही है, बस आपका स्वयं से परिचय नहीं है। वरना तलाश तो आपको है ही, वरना तलाश तो आपको है ही। आप तलाश तो रहे ही हो, न जाने क्या चीज। एक प्रेमी है जो कोलकाता में रहते हैं। वो, उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार बहुत समय से गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। एक दिन उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे पुरखों की बहुत संपत्ति पता चली है। हमारे पास गांव में, बिहार में कुछ लोगों ने पता बताया है कि तुम्हारे बाप दादों की तो बहुत जायदाद है वहां पर, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर वो मिल जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनको ये तो पता चल गया कि वो अमीर थे, समृद्ध थे। उनको ये तो मालूम हो गया कि वो करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों या अरबों की जमीन के वो वारिस हैं या हो सकते हैं। पर उनकी कौन कौन सी संपत्ति कितनी कितनी और कहां कहां खोई है, वो ये नहीं जानते। पर तलाश जारी है। बस ढूंढ रहे हैं आपकी तरह, पूरे जगत की तरह। न जाने क्या, न जाने कहां। आप भी तो ऐसे ही एक धनी हो जिसका कोई धन गुम हो गया, खो गया है, जिसकी कोई संपत्ति लापता हो गई है, पता नहीं कहां। और वो धन कहां खोया, सुबह से शाम तक आप तलाश कर रहे हो और न जाने क्या तलाश कर रहे हो। कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन ये तो तय है कि पूरे इस दैहिक जीवन में आपको अपना असली धन कभी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और जो मिल जाता है आप उसका जश्न तो मनाते नहीं हो, और जो खो जाता है उसके शोक में खोए रहते हो। बस सवेरे से रात तक भागते रहते हो और ढूंढते रहते हो, खोजते खोजते फना हो जाते हो, मिट जाते हो, राख हो जाते हो। तुम वो तलाश कर रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। पर इस बेचैनी से एक बात तो पता चली है कि तुम्हारा कुछ खो गया है, ऐसा कुछ जो कभी तुम्हारा था। आज ही सुबह कुछ प्रेमियों को फोन पर ये कथा सुनाई, और ये कथा तो बार बार सुनाई आपको, बहुत बार सुनाई है। एक फकीर थी, राबिया, मस्त रहती थी, किसी मीरा की तरह अपने में गुम। लोग उसे पागल समझते थे। वैसे भी महापुरुषों को, महात्माओं को लोग पागल समझते हैं, या तो ठग समझते हैं, चोर समझते हैं। वही समझेंगे जो वो जानते हैं। हर कोई व्यक्ति हर किसी में अपना अक्ष देखता है, इसीलिए तो मूर्तियां बनाई, परमात्मा बनाए तो अपनी तरह बना दिए। दक्षिण भारत का व्यक्ति अपना परमात्मा अपनी तरह बना देगा, या यूरोप का व्यक्ति अपना परमात्मा अपनी तरह बना देगा। तो लोग जैसे होते हैं, महापुरुषों को वैसा ही समझते हैं। तो राबिया को भी लोग पागल समझते थे। एक दिन राबिया कुछ खोज रही थी, ढूंढ रही थी। अंधेरा हो रहा था, लेकिन सड़क पर बत्ती जली हुई थी। उस बत्ती का, उस स्ट्रीट लाइट का प्रकाश फैल रहा था। लोगों ने पूछा कि राबिया,
क्या ढूंढ रही हो? बहुत उम्र हो गई थी राबिया की, बूढ़ी हो चली थी, जर्जर, लाठी लेकर के खोज रही थी। तो उसने कहा मेरी सुई खो गई है। तो लोगों ने सोचा कि मदद कर दें, बूढ़ी औरत है। तो उसकी मदद करने लगे, सहायता करने लगे, खोजने लगे उसके साथ। एक व्यक्ति ने कहा कि राबिया चिंता मत करो, ये पैसे ले लो, ये धन ले लो और तुम एक नहीं 100,000 सुइयां खरीद लो। राबिया ने कहा नहीं, मुझे तो मेरी सुई चाहिए क्योंकि मेरा हाथ उस पर बैठा हुआ था। लोग ढूंढने लगे। एक व्यक्ति के दिमाग की बत्ती जली और उसने राबिया से कहा राबिया ठीक ठीक बताओ कि सुई कहाँ गिरी है, अगर ठीक से मालूम हो जाए तो हम वही खोजे तो क्षण में मिल जाएगी। तो राबिया ने कहा कि वो तो कमरे में गिरी है। लोगों ने कहा राबिया तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है? खैर जानते तो हम थे ही कि तू शुरू से पागल है, फिर भी हम तेरे झांसे में आ गए। अरे कमरे में गिरी है तो यहां कैसे मिलेगी, कैसी बात करती है तू? राबिया गंभीर हो गई। उसने एक ठंडी आह भरी, गहरी सांस ली और धीरे से बोली कि तुम सब भी तो यही करते हो। खोया कहीं और है, ढूंढते कहीं और हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर खोया है और ढूंढते न जाने कहां हो। तुम गुरु को भी खोजते हो तो तुम गुरु को कहां खोजते हो? तुम बाहरी कलेवर के अलावा गुरु के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। तुम प्रभु को खोज तो रहे हो पर प्रभु के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, लेश मात्र भी नहीं। कौन है प्रभु, कैसा है प्रभु, कहां खोया है? तुम परमात्मा को, भगवान को ढूंढते हो, खोया कहीं और है, ढूंढते कहीं और। तुम इलाज तो चाहते हो पर दिक्कत यह है कि तुम्हें बीमारी का पता ही नहीं है। आज की बुद्ध पूर्णिमा दरअसल आत्मबोध की पूर्णिमा है और बुद्ध होना आत्मबोध कर लेने का ही नाम है। सिद्धार्थ से गौतम और गौतम से बुद्ध होना आत्मबोध के बिना संभव नहीं है। बुद्ध का अर्थ है एनलाइटेंड, यानी जागृत। एनलाइटेंड यानी जगा हुआ, प्रकाशवान। सिद्धार्थ यानी गौतम ने स्वयं को स्थूल जगत से, लिंग देह से गुजरते हुए अविद्या माया के जाल को भेदते हुए स्वयं को सूक्ष्म जगत पर पहुंचा लिया और ईश्वर हो गए। सदगुरु की मेहर लेकर जब सूरत यानी आत्मा शक्ति के, देवी के, आद्याभाव शक्ति के उस पर्दे के भीतर जाती है तो धस जाती है। वो पर्दा बेहद झीना, बहुत महीन, लेकिन ददल जैसा, आपको बताया। ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकते। तो सदगुरु की मेहर से, उनकी मौत से, उनकी ताकत लेकर जब राधा यानी सूरत इस पर्दे को भेदती हुई इसके परे चली जाती है, उस पार पहुंच जाती है, तो पर्दे के उस ओर बुद्ध का देश है। पर्दे के उस तरफ बुद्धत्व का जगत है, बुद्ध का जगत है। देवी देवताओं को भी बुद्ध के यानी ईश्वर के यानी काल पुरुष के उस जगत का पता नहीं है, वो नहीं जानते। वो सूक्ष्म संसार यानी ईश्वर मंडल बड़ा अलबेला है। आपको बताया गया कि उसका तत्व विलक्षण है। ये तत्व नहीं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण 4 अंतःकरण जैसे पिंड जगत, या 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जिससे स्थूल जगत बना है, वो तत्व ही अलग है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और अंतःकरण सहित 9 तत्वों का वो जगत
बेहद विलक्षण है। वो बुद्ध का जगत बेहद अलबेला है। जिसने देवी देवताओं के लोक में पहुंचकर उनके दर्शन कर लिए, वो बुद्ध के उस जगत को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। बुद्ध के जगत में घनघोर सुरीली गूंजती हुई अनहद ध्वनियां जैसे खैर मकदम कर रही हूं, स्वागत कर रही हूं, वेलकम कर रही हूं। वो जो ध्वनियां हैं वो निनाद, उसका जो उद्गम स्थान है वो अति दिव्य। आरंभ में बड़ा विलक्षण सा खूबसूरत सा नौबत खाना, जहां से ध्वनियों का प्रपात बह रहा ऊपर की तरफ। ये नौबत खाना यही सहस्रदल नाका है, बुद्ध के जगत का सिंह द्वार। और वहां से ऊपर अद्भुत नूर और विलक्षण ध्वनियां जैसे मस्त कर देने पर आमादा हूं। यहां शब्दों की दो तरह की धाराएं फूट रही हैं। एक में खरकता हुआ गुंजन है और दूजे में उठती हुई मीठी सी गूंज, बहुत मधुर, बड़ी कशिश है उसमें। एक का स्वर किसी विशाल घंटे की तरह बहुत बड़ा घेरा बनाकर जैसे एक अलौकिक सी विलक्षण सी ध्वनि ऊपर की तरफ उठ रही, और निहंग सी निहंग सी अलौकिक ध्वनि प्रकट करती है, और दूसरी धार किसी शंख से मिठास लिए हुए सीधे ऊपर की ओर निहंग जैसा नशीला नाद करती है। इसी निहंग को संतों ने बुद्ध कहा, निरंजन कहा। यही निहंग आखिर में धक और धमक से एक खिंचाव में बदल जाती है। बहुत अद्भुतान, बहुत विलक्षण, ये आपको बताया। इसके आगे सुरतों के रूबरू यानी आपके रूबरू एक विशाल चमचमाता सा लोक है, जो बुद्ध का लोक है। यही ईश्वर का धाम है, यही बुद्ध का स्थान है, और बौद्धों का यही निर्वाण पद है, यही निर्वाण पद। बुद्ध के बारे में बड़ी अद्भुत कि यही इसी दिन उनका कहते हैं कि जन्म भी हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान भी मिला, और इसी दिन देह भी छूटा। तो यही कैवल्य धाम भी यही है। इसी को सहस्रदल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हजारों दल, इस महालोक में एक एक दल, आपको बताया है कि इसके एक एक दल बेहद अनूठे, बेहद विलक्षण, बेहद अलौकिक, बड़ी विलक्षण कसीदाकारी और पारदर्शी, और बेहद विशाल। विशाल नहीं, विराट कह लो। अगर विराट इसको कह दूंगा तो पूरी स्वरूप को क्या कहूंगा, इसलिए विशाल कह के काम चला लेते हैं। जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक मेरी इन बातों का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हजारों दल हैं, ये हर दल स्वयं में एक लोक के समान है। हर एक दल खुद में खास है, खुद में अनूठे हैं, अलबेले हैं, अलहदा हैं। हर दल का यहाँ पर काम, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। हर दल से प्रकाश की धाराएं निकलकर ऊपर की ओर बहकर एक अनोखा ही रुख अख्तियार कर रही हैं। किरणों की धाराएं उल्टी बारिश की तरह वहां पर बह रही। ये हजारों प्रकाश की धाराएं आपस में संयोजित होकर के ऊपर उठकर अलबेला और अनोखा स्वरूप अख्तियार कर रही है। इन्हीं प्रकाश धाराओं के ऊपर तीनों लोक और 14 भुवन टिके हुए हैं। आपको बताया पहले कि यही धाराएं वास्तविक शेषनाग है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध एक ज्योति के स्वरूप में विराजमान है। वो जो लोक है वही वट वृक्ष कह लो। वट वृक्ष की परिभाषा भी आपको बताऊंगा।
लेकिन इसी को अयोध्या भी कहते हैं। अयोध्या भी इसी को कहते हैं। ये जो ज्योतिष रूप में है, यही ईश्वर भी है और यही तीर्थंकर भी, यही सन ऑफ गॉड यानी क्राइस्ट, और यही सच्चिदानंद है, यही अलख निरंजन है, यही निहंग है, निहंग हंग है, निरंजन ब्रह्म है, यही काल है, वक्त है, समय है। ये राम तो नहीं है, राम तो ऊपर है, रारंग, पर ये त्रेता के राम अवतार भी यही है। त्रेता में राम के अवतार भी यही है, अवतार यही लेते हैं। और यही ऋषभदेव, महावीर, बुद्ध सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है, यही। जब आप देखोगे तभी समझ सकते हो, बिना देखे कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो आपको सुना रहा हूं इसलिए कि भाव बने, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें, विलक्षण बातें बताऊं कि आपको होश उड़ जाएंगे। तब आपको लगेगा ये कहाँ की बात बता रहे, ये तो हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं और कहीं सुना नहीं। ऐसी ऐसी बातें आपको सुना दो। मेरा परिचय क्या करोगे पा करके? मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो गुरु हूं नहीं। गुरु तो आपके भीतर है, लेकिन मैं कौन हूं और आप कौन है, अपने भीतर उतरो तब तो जानो। खुद को भी धोखा दे रहे और जगत को भी दे रहे। यही वजह है कि मैं आप सबके बीच में बहुत नहीं आता। याद करो कितनी बार आया होऊंगा साल में, बमुश्किल 2, 5, 10 बार, और क्या, इतना भी नहीं। एक बार निकला तो आप सबके दर्शन कर लिए और फिर यहां से चला गया। हुजूर ने जो काम दिया, बेहद ईमानदारी से और सच्चाई से उस काम में लगाओ। तो जब आप चढ़ोगे तब बुद्ध को जानोगे। खाली पढ़ लिख करके क्या समझोगे? तो ये जो शेषनाग ऊपर जो बुद्ध विराजमान है ज्योति में, ये बहुत आकर्षक, उस लोक का, उस सहस्रदल का, बुद्ध के उस लोक का जो ऊपरी मोहना, वो शून्य शिखर, शून्य शिखर, उस पर बुद्ध विराजमान। वो ऐसी आकर्षक ज्योत है, इतना आकर्षक, विलक्षण, अनोखा स्वरूप है कि जिसके रूप का, रंग का, जिसकी विलक्षणता का बखान और बयान नामुमकिन है, संभव नहीं है। उस ज्योति का रूप बड़ा अलौकिक है। तो यही ज्योति है जिसमें बुद्ध विराजमान है, यही बुद्ध है, यही ईश्वर है और यही तीनों लोगों के करतार साहिब है। तो अब समझो कि उनको प्राप्त कैसे करोगे, कैसे उनको पाओगे? जब आप ध्यान पर बैठते हो और भजन पर बैठते हो तो स्थिर करो खुद को। देखो, ये दोनों आंखें देख लो, आपकी ये ज्योति बाहर की तरफ बह रही, एक धारा में, ऊपर से एक धारा में उतारे गए और 6 चक्रों के मृत्यु कमल से होते हुए आपकी सूरत, अंतःकरण और नीचे 5 तत्वों और ये 10 ये सब इंद्रियों में बह गई और हर इंद्रियों में चिपक गई और वहाँ पे उस इंद्रियों के हिसाब से काम करने लगी। जैसे ये बिजली इस एसी में गई तो यहाँ पे ठंडा करने लगी, हीटर में गई तो गर्म करने लगी, गीजर में गई तो गर्म पानी करने लगी, गैस पे आई, स्टोव में तो खाना बनाने लगी, टीवी में आई तो टीवी चलाने लगी। तो जैसे जैसे जिन जिन जगहों पे यंत्रों में, इंद्रियों में गई, उसके अनुसार कार्य करने लगी। एक धारा में, यहां से आप बाहर देख रहे हो, एक धारा में, ये एक धारा में। अगर आपको उस बुद्ध तक, उस बुद्धत्व को प्राप्त करना है, अपना बोध करना है और उस सदगुरु को और प्रभु को जानना है, आपको अपना और मेरा परिचय पहचानना है,
तो इस धारा को उलट दो, इस धारा को राधा कर दो। यानी ये जो बाहर जा रही है इसको अंदर ले आओ, और अंदर ला करके अंतर के आंख यानी शिव नेत्र और अंदर के कान, दिव्य कर्ण, अलौकिक कान, उससे आप धारा राधा बन करके जब आप तीजे तिल की तरफ बढ़ते हो तो जो आगे जो तीसरा तिल जिसको कहा गया यही कुछ गली है, यही 10वीं गली है, यही मधुबन है, नैवेद्य है, नारियल है और सुपारी भी यही है। तो बात को समझो, कृष्ण जिस मधुबन में गौवे चराते थे वो कुंज गली भी आपके अंतर में है, आपके भीतर है। वो मधुबन भी आपके भीतर है, और जिस कुंज गली में रास रचाते थे वो कुंज गली भी आपके भीतर है। और वो जो रास है वो रूहानी है। रास यानी जुड़ना, जो योग का अर्थ है, अपने प्रभु से जुड़ना ही रास है। रास का मतलब ये शारीरिक जुड़ाव नहीं, ये सहवास नहीं, संसर्ग नहीं। ये जो कामुकता लोग इसको रास से जोड़ते हैं, बहुत मूर्खता ही है। इस तरह की उल जलूल बात सोचना कि जब दो व्यक्ति कामुक हो जाते हैं तो कहते हैं रास लीला चल रही, कितना अपमान है उस रास का। रास तो अपने प्रभु से संसर्ग है। उस संसर्ग, उस आंतरिक भोग और ये बाहरी भोग में फर्क है। उस संसर्ग और इस संसर्ग में बहुत फर्क है, उस जमीन आसमान का कोई तुलना ही नहीं है। तो जब आप तो वो जो रास है वो कुंज गली, तो कुंज गली आपके भीतर है। और ये जो रास है ये भी रूहानी, बाहरी कुछ नहीं। रास रचाकर जब वो द्वारिका में विराजमान हुए तो द्वारिका भी भीतर, ये गुजरात में जो द्वारिका ये नहीं, ये सारे सांकेतिक। ये जो मानसरोवर, ये जो अमृतसर यानी अमृत सरोवर, ये अमृतसर भीतर है आपके। ये तो उसके जैसा एक आपने नकल बना दिया, ये अलग बात है। ये तो नाम बदल देते हो आप, शहरों के नाम बदल जाते हैं। पहले ये जो शहर जहाँ मैं हूँ इसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, फिर इससे बम्बई कहने लगे, और फिर ये मुंबा देवी के नाम पर यहाँ की जो देवी हैं मुंबा देवी, उनके नाम पर ये वापस फिर से मुंबई हो गया। तो ये नाम तो बदलते रहते हैं। तो वो द्वारिका ये शहर नहीं, वो द्वारिका आपके भीतर, ये मधुबन आपके भीतर और कुंज गली आपके भीतर। और रास भी रूहानी, तो बाहरी कुछ भी नहीं। तो जब रास रचाकर द्वारिका, तो वो द्वारिका भी आपके अंदर है। जो ब्रह्म का, अल्लाह का जो धाम है वही द्वारिका है। जब नीचे रास का अभ्यास होगा तभी आपको द्वारिकाधीश का पता चलेगा। तो न तो आपको बुद्ध का पता, न बुद्धत्व का ज्ञान, न द्वारिकाधीश का ज्ञान, कुछ पता नहीं, क्योंकि आप अभी भी राधा धारा बाहर की तरफ। तो राधा हो जाओगे और बाहरी नेत्रों को विराम दे करके जब आप अंतर के नेत्र से आगे बढ़ते हो तो आत्मिक नेत्र और तीजे तिल के बीच में बहुत कुछ है। आज समझ लो, आपको बताया नहीं, थोड़ा सा इसको आज और बताता हूं। ये जो नेत्र है, जो अंतर से जब आते हो आंतरिक नेत्र, और वो तीजा तिल, इसके भीतर भी बहुत कुछ है। बीच में कई सुनने हैं, बहुत सारी सुनने। जो काम सुनने हैं तो काम सुनने, उसके साथ संयम सुनने, इसी को शील सुनने भी कहते हैं। क्रोध सुनने तो क्षमा सुनने है, लोभ सुनने तो संतुष्टि यानी संतोष सुनने है, और मोह सुनने है तो निर्मोह सुनने भी है यानी विवेक सुनने, और अहम सुन है तो दीनता सुनना। इसके अलावा अंतःकरण के सुन, ये 4 सुनने। तो इन 14 गांठों को खोलकर, इनको खोलकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक ये सुनने
इनको पार न करोगे, आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जब ये घाटें खुल जाएंगी तो आगे का रास्ता फिर तो निर्बाध अपनी गति से आप आगे बढ़ोगे और पंच तत्वों, 3 गुणों और 25 प्रकृतियों के वेग से उत्पन्न होने वाली चंचलता पर काबू पाओगे, तभी इन सुमनों को पार करोगे। समझ गए आप? तो जब आप ये आगे बढ़ोगे तो विषय आपकी स्थिरता को भंग करने की कोशिश करेंगे। कामुकता आएगी, विषय वासनाएं आएंगी, बहुत सारे लोभ और आकर्षण और लालच पैदा होगा। तो ये इसकी स्थिरता को भंग करके इस नेत्र को, आंतरिक दृष्टि को टिकने नहीं देंगे। आगे अलग अलग रंग ढंग के आकाश सूरत के सामने होंगे। तरह तरह के रंग बिरंगे पर्दे राहों में आते हैं, और ये जो पर्दे हैं ये तत्वों के हैं। सामने एक काला बिंदु, और गौर से देखोगे तो सितारे जैसी चमक नुमाया होगी, सितारे जैसी एकदम सुई की तरह से, और बेहद चमकीली। तो नियमित अभ्यास से सूरत उलट जाती है और सूरत प्रकाश की ओर, उस जो पहले काला बिंदु और बाद में जो चमक सितारे की तरह से, फिर उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। एक विलक्षण कशिश, अनोखा खिंचाव। और कभी कभी सामने फिर से विषयों का कोहरा सामने आ जाता है। तो उस समय यथासंभव दृष्टि को स्थिर रखनी चाहिए। ये जो दृष्टि, जो चंचलता, स्थिरता खत्म हो जाती है, चंचलता वापस आ जाती है, क्योंकि 25 प्रकृतियों का, 3 गुणों का और 5 तत्वों का ये आवेग, ये इसको, ये अजाब, ये सैलाब इसको चंचल कर देता है। तो यथासंभव दृष्टि को थाम के रखना चाहिए स्थिर, और शनै शनै विचित्र तरह का हल्का हल्का नीला सा रत्न जड़ित आसमान, अद्भुत आकाश आपको दिखाई देगा। और जब गौर से देखोगे तो वो आसमान कुछ अभ्यास करने के बाद वो आकाश फट जाएगा, और फटते ही सामने एक स्निग्ध, एकदम विलक्षण, एकदम पवित्र सा नया आसमान आपके सामने होगा। वहां से एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा होगा। उस दिव्य प्रकाश के बीच में एक सूक्ष्म विलक्षण रोशनी दिखाई देगी, और जब जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ोगे, नशे में धुत होते जाओगे। ये शराब का या भारी पदार्थों का नशा कुछ भी नहीं, इतना नशा है उसमें। और जब उसके तरफ बढ़ोगे, उसके करीब जाओगे, तो उसकी दिव्यता भी बढ़ती जाएगी, और उस प्रकाश के अंदर एक दिव्य आसमान, और वहां अद्वितीय नूर चहुं ओर फैल रहा, चहुं ओर। आगे एक अनोखा मैदान है। यही दूज का चांद है। गौर से समझो, यही दूज का चांद है जिसकी व्याख्या इस्लामिक फकीर करते हैं, दूज का चांद। और यही मधुबन, पिंड का 10वें द्वार, नाथद्वारा। नाथद्वारा वो राजस्थान में, और असली नाथद्वारा आपके अंदर। यहां से ठाकुर जी वहां बैठे, तो नाथद्वारा के ठाकुर जी। तो ये जो यहाँ पर एक प्रकाश, यहाँ एक हीरा लगा, वो हीरा वहां भी लगा। असली हीरा तो वहां लगा, यहाँ तो संतों ने उसकी नकल बना दी। बहुत से लोग श्रीनाथ जी जाते हैं, तो वो श्रीनाथ जी यहां से नाथद्वारा जाओगे आप। तो यही चरण कमल, और यही कुंज गली, और यही 10वीं गली, यही नारियल सुपारी नैवेद्य पुंगी फल, रामचरण रघुनाथ चरण, अष्टकवल दल, यही तीसरा दल। तो अष्टकवल तो 2 दल, तम का स्या,
दो दल रजस का सुनहरा और एक एक दो दल सत का श्वेत, दो दल तम का स्याह और दो दल रजस का सुनहरा अलौकिक। ये सोना कुछ नहीं, वो तो गजब का सुनहरापन, सोने से ज्यादा विलक्षण। और एक एक दल लाल और हरा। इस दूज के चांद में अलौकिक सुगंध है। ये सुगंध ये महसूस करके ही इस्लामिक फकीर सुगंध लगाते और नमाज पे बैठते, इबादत करते, उस सुगंध को महसूस करते हैं। क्योंकि बता दिया कि वो सुगंध तो कभी मिली कभी नहीं मिली, और कभी मिल गई तो मन मस्त हो गया। इस सुगंध के बिना रहना मुमकिन नहीं। इतना घना नशा है, इतना निराला नशा है, तो बहुत अलौकिक सुगंध है। ऐसी महक जगत के किसी भी पदार्थ में नहीं है। एक अलग प्रकार की अनुभूति वहां तारी है। ये सूरत का पहला दिव्य अनुभव है। ये आपका पहला अलौकिक अनुभव होगा, बहुत विलक्षण। ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ। ये अनुभूति आपको सूरत को अपार खुशी प्रदान करती है। आत्मा में एक अद्भुत तरह की ताजगी और स्फूर्ति छा जाती है। यहां पहुंचकर अभ्यासी को समझ में आ जाता है कि देह तो एक जेल के सिवा कुछ भी नहीं। रिद्धियों सिद्धियों का पहला प्रलोभन सूरत को यहीं प्राप्त होता है। अगर आत्मा उन सिद्धियों के लालच में आ जाती है तो लुट जाती है। जो जरा सी कमाई की वो सब खत्म और नीचे गिर जाती है। नीचे सब खत्म। सारी उन्नति ये सिद्धियां धूल दूषित कर देती हैं, और रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करके आत्माएं कर्मों के जाल में फंसा कर गिरा दी जाती हैं। तो वहां पर अपार प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा, अपार आनंद है। यही वट वृक्ष है। वट वृक्ष यही असली वट वृक्ष है, जहां बैठकर आपको बुद्धत्व प्राप्त होगा। जो वट वृक्ष आपने सुना कि वट वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे, वो बरगद का पेड़ वो नहीं, ये अंतर में है। तो इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को सब कुछ मिल गया। सब कुछ कहां से मिल गया? उनको अपना पता मिल गया, अपना परिचय मिल गया। तो यही चरण कमल है जिसके दर्शन करके आत्माओं को अपने वास्तविक, अपने असली स्वरूप का दीदार होता है, पता चलता है, खबर मिलती है। सूरतें जब इस नूर से मुंह जोड़ के चलती हैं तो उन्हें अपने महबूब की गली का असली पता मिलता है। तब लगता है कि असली हुस्न देह में नहीं, देह से परे है। तब लगता है कि मैं न शरीर हूं, न मन बुद्धि, न ही कोई आचार विचार। मैं वो हूं जो जाहिर नहीं हूं, बजाहिर हूं। मैं कुछ भी हूं पर ये देह नहीं हूं। तो जो वहां पर प्रकाश, महाप्रकाश फैला हुआ, जब उस प्रकाश के अंदर प्रविष्ट हो जाओगे तो नशा छा जाएगा, झूमने लगोगे। अनेक अनेक रत्नों का प्रकाश। और जब वहां पर पहुंचोगे तो आप कांप उठोगे कि वो जो प्रकाश फैल रहा वो गुरु चरणों का प्रकाश है। गुरु के चरणों के अंगूठे के इतने से नख का प्रकाश है। तब जाकर के आपको गुरु का सच्ची असली पता मिलता है। गुरु को देह मत समझना, गुरु शरीर नहीं है। गुरु तो परम चेतना है। अगर गुरु को बाहर से देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको कुछ और तरीके से समझो। एक कहानी सुना करके, ये कहानी अभी अभी मेरे अंदर उतरी
आज से पहले ये कहानी मैंने सुनाई नहीं थी, क्योंकि ये कहानी थी नहीं और इस जगत में आपने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी। बाकी कहानियां तो सुनी होंगी, पर ये कहानियां अभी गुरु महाराज ने अंतर में पैदा कर दी। एक किसान था, बहुत गरीब, बड़ी सेवा करता था, साधन भजन करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, बाहरी भी और आंतरिक भी। बहुत संघर्ष किया उसने, लेकिन कर्म और आचरण अच्छे थे, प्रारब्ध ने साथ दिया। उसने मेहनत भी की, तो भाई मेहनत से ही, कर्म से ही तो प्रारब्ध बनता है। जो क्रियामान कर्म है, जो आज के आपके कर्म है, यही तो प्रारब्ध और संचित कर्म, ये सब इससे ही जुड़े हुए आपस में। तो प्रारब्ध बन गया और उसे खेत में अतुलनीय खजाना मिला। वो खेत जोत रहा था तो अचानक से जमीन दरक गई, फट गई और भगवान की दया हो गई। तो नीचे जब उसने खुदाई की तो देखा कि किसी राजा का खजाना हो, शायद पूरा यहां से वहां तक कई एकड़ में फैला हुआ सोने के बड़े बड़े दंड, राजदंड होते हैं, तो सोने के 100-100 किलो के, सैकड़ों किलो के एक एक दंड। वो स्तब्ध रह गया। हजारों किलो के कुछ कुछ बड़े बड़े दंड, बड़े बड़े रत्न, भाग्य बदल गया। दया हो गई प्रभु की, सदगुरु की, और वो बहुत अमीर हो गया। गुरु की सेवा करने लगा, संतों महात्माओं की सेवा करने लगा और पूरे हर जगह चर्चा फैल गई। किसी को समझ में नहीं आया कि ये कहां से इसके पास पैसा आया, और इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। लेकिन जो लोग जांच पड़ताल में लगे रहते थे, अपना धन वो छुपा के रखता यथासंभव, लेकिन उसे धन के चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता। हमेशा उसके अंतर में भय रहता कि ये धन कहीं चोरी ना हो जाए। एक बार की बात है कि उसके गांव में एक महापुरुष आए, उसने उनको आमंत्रित किया, बहुत सेवा की, कई दिन रह गए। तो वो संत, वो महापुरुष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बच्चा तो बहुत परेशान है, मैं समझ गया, चल मांग ले, जो मांगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा ये भय मिटा दो। बोले क्या है भय तेरा? मृत्यु का, या कोई और किसी व्यक्ति का, राजा का, या कुछ और बात है? उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो महात्मा जी, वो महापुरुष बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने कहा ऐसा कर कि कमरा, घर बंद कर दो, अंदर से पहरा लगा दो और सारा सोना ले आओ। वो बहुत भारी भरकम दंड थे, बड़े बड़े खड़े थे सोने के, वो सब उसने आगे रख दिया। और वो महापुरुष, वो महात्मा साधना में बैठ गए, भजन किया, बहुत देर तक साधना की। और उसके बाद उन्होंने साधना से बाहर निकल करके जब आँख खोली तो सारे स्वर्ण के ऊपर, धन के ऊपर, जवाहरात के ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही सोने में अचानक कुछ दिव्य चमक आ गई, सोना और चमकने लगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, ये सोना अब सिद्ध हो गया। बोले मतलब? बोले अभी तुमसे बात कर लेगा। बोले मतलब? बोले मतलब ऐसा कि अगर कोई कहीं चुरा भी लेगा इसको
तो सोना तुम्हें तुम्हारे कान में बता देगा। बोले कैसे? बोले किसी भी तरह से ज़्यादा संभावना है कि ये स्वप्न में तुम्हें बता देगा अपना पता, और तुम जाओ और निकाल लाना। बोले कैसे निकालेंगे? तो बोले ये लो ताबीज, इससे तुम अदृश्य हो जाओगे, और इस ताबीज को लेकर के सोना उठा लाना। वो बहुत पसंद हुआ, उसका भय कम हो गया, लेकिन अंदर अंदर भय रह गया। लेकिन मनुष्य तो कल्पवृक्ष है स्वयं, जो सोचता है वो सब हो जाता है। जो सोचोगे वो सब हो जाएगा, तो उसने जो सोचा वो भी हो गया। किसी को बात पता चल गई, किसी गैंग को, किसी गिरोह को, और उसने बहुत सारा सोना चुरा लिया। बहुत परेशान हुआ, तो कान में कुछ खुशफुसाहट आई, सुनने की कोशिश करने लगा। तो सोना ने बता दिया कि मैं फला फला दुकान में बेचा गया हूं, और वहां आकर के मुझे ले लो। तो वो उस ताबीज को लेकर के उस जगह पे, उस दुकान में पहुंच गया अदृश्य होकर के। अब जब चोरी हुई, तो जिस चोर ने सोने को चुराया, जिस गिरोह ने, उसने सोने को गला दिया, उसका आकार बदल दिया जिससे वो पकड़ा न जाए, और आकार बदल करके उसने सोने को बेच दिया। सोने ने उसको कान में बताया, उस जगह पे पहुंचा अदृश्य होकर के। उसने सोने की खूब तलाश की। वो वहां जब पहुंचा, सोना चमकने लगा, लेकिन उसको तो सोना नजर नहीं आया, क्योंकि सोना नहीं ढूंढ रहा था, वो तो राजदंड ढूंढ रहा था, यानी वो तो आकृति ढूंढ रहा था, वो सोना नहीं खोज रहा था। या यूं कहें कि वो सोना खोज ही नहीं पा रहा था। सोना फुसफुसा के कहता कि मैं यही हूं, देख मुझे, जानो मुझे, तुमको तो अलौकिक अद्वितीय ताकत दी है, पहचानो मुझे। पर उस सोने को नहीं पहचान सका। सोना पुकार पुकार के वो और चमकता, जहां जहां से वो गुजरता ये सोना चमचमाता। जैसे ये दाढ़ी के बाल चमचमा रहे, ऐसे ही वो हिलता डुलता। लेकिन उसने देखा ये तो आकृति अलग है, ये तो आकार अलग है। उसकी नजर उस पर रुकी ही नहीं। अगर वो गौर से देखता, उस स्वर्ण को तो पहचान जाता कि स्वर्ण वो लप 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 कर रहा था। सोने की चमक छिपटी कहां है? सोना तो सोना है, कोई भी पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। आप गुरु को देह में ढूंढ रहे हो, और देह भी वही जो आपने देखी। आपने गुरु नहीं देखा, अंतर में गुरु की निरख परख नहीं की। आपने तो देह को खोजा, आप देह ही खोज रहे हो। कब तक ये मूर्खता करोगे? उतरो अंतर में, बैठो भजन में, ध्यान में। गुरु महाराज तो पुकार पुकार के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे नजदीक है। कहीं भी क्यों जाओगे? मेरे पास भी क्या करोगे आके? आओ तो स्वागत है, साथ बैठेंगे, जो मैं खाऊंगा तुमको खिलाऊंगा, जो कर सकूंगा सेवा कर दूंगा। मेरे पास तो ना कोई मठ, ना कोई आश्रम, न मैं गुरु, मैं तो मामूली सा सर्रा, बिना किसी कीमत की धूल। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर तुम तो बहुत कुछ हो। खुद को जानो, खुद को पहचानो। जब तुम खुद को जानोगे तो गुरु महाराज को भी जान जाओगे और मुझे भी। नहीं तो तुम किसी को न जान पाओगे। और रही बात मेरी, तो देखो, जब कोई मेरी निंदा करे तो तुम विचलित मत हो।
वो मुझे जानता नहीं है, क्या करेगा बेचारा। चारों तरफ से वो ठगा गया है, हर कोई ठग रहा। उसे क्या पता, उसको लगा कि यहां भी लूट लिया जाएगा, मांग लेंगे कुछ। उसे क्या मालूम, ये तो मांगने वाली जगह ही नहीं है, ये तो दिव्य शंख है, ढकोर शंख नहीं है। गुरु परम क्षेत्र है, गुरु देह नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है। तो आज की बुद्ध पूर्णिमा अगर आप अपने भीतर उतर जाओ तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। देखो, ये आज का ये जो समय है ये बड़ा विचित्र है। गुरु महाराज ने आपको कुछ संकेत दिए, दिलवाए। स्वामी नाम पत्ती का काढ़ा, उसमें और भी पदार्थ डाल दो, आपको बताए गए वो सब। आज गुरु महाराज ने आपके लिए कुछ विशेष भोजन, विशेष पेय बताने के लिए कहा है। बहुत गौर से समझो। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनके अनुसार, अगर आप 2 व्यक्ति हो तो छोटा गमला ले लो, और कई लोग हो तो बड़े बड़े गमले ले लो। जिसके पास खेत हो तो गमले की जरूरत नहीं है, खेत है उसके पास। रोज अपनी जरूरत के हिसाब से आधा मुट्ठी, 1 मुट्ठी जौ बो दो, जो नवरात्र में बोते हो। उस जवारी को, उस जौ को उगने दो। आज मान लो आज 7 तारीख है, तो आज 1 बोया, कल 8 को बोया, 9 को बोया, 10 को बोया। 10वें दिन 10 दिन हो जाएं तो 11वें दिन जो पहला बोया था, जब ये 10 गमले भर जाएं तो जो पहला गमला है या जो पहली मुट्ठी है, जो पहली दिन बोया था, वो लंबा लंबा हो जाएगा। उसमें अगर देसी गाय की गोबर की खाद मिल जाए, देसी गाय का गोबर मिल जाए तो वो मिला देना, देसी गाय। अगर काली गाय हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो मिल जाए वो। तो ये जवारी ये लंबी लंबी हो जाएगी। तो 11वें दिन, जब 10 दिन ये 10 हो जाए तो 11वें दिन इसको काट लेना। अब इसका जूस निकाल लो, इसे मिक्सी में चला लो, इसका जूस निकाल लो। तो कितनी मात्रा हो, ऐसा हो कि कम से कम 1 कप जूस निकल जाए एक व्यक्ति के लिए, कम से कम आधा कप निकल जाए, ज़्यादा निकल जाए और अच्छा। तो इसको काटने के बाद में गुनगुने पानी से, सब स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से को धो लेना, और इसमें स्वामी नाम पत्ते मिला करके उसका जूस निकाल लेना। यानी स्वामी नाम पत्ती और ये दोनों। तो कितनी पत्ती? थोड़ी सी पत्ती। काढ़ा जो आप पियोगे वो अलग, और ये जो इसका जूस निकाला ये अलग। तो कितना आपको बोना है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। थोड़ा पानी मिला लेना, हल्का सा, मामूली सा, और इसका रस निकाल लेना। अगर जिसके पास सुविधा है तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसको उगा ले और इसका चूर्ण बना ले, सुखा करके धूप में रख दिया तो ये सूख जाएगा। इसका चूर्ण भी मिलता है, तो आप खुद ही उगा लो। बाहर आप एक खर्चा बढ़ाओगे, एक डब्बा लेकर के आओगे 400-500 रुपए का, इससे अच्छा है कि घर में आप पैदा कर लो। तो उसका जूस भी निकाल लो, चूर्ण अलग बना लो। तो चूर्ण को गर्म पानी में डाल दो, और सवेरे सवेरे थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हल्दी मिला करके इस पेय पदार्थ को आपको पीना है। ये पीने के बाद आपके भीतर भोजन की भी इच्छा कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा भोजन है, यही अनाज जाता है आपके भीतर। ये तो अंकुरित अनाज का अंकुरण, ये बहुत श्रेष्ठ भोजन है। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद खाना नहीं खाना, जरूर जितनी भूख हो उतना खा लेना। और इसे आप रोज सुबह सुबह हर सदस्य घर का उसको ये पीना है।
अब आप कहोगे कि अरे भाई ये तो आधा कप, 1 कप आपने कह दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी जगह नहीं है, छोटे से घर में रहते हैं, तो चलो जितना उग सके उगा लो, थोड़ा ही पी लेना, लेकिन पीना ज़रूर। देखो सही मात्रा तो 1 कप पीने की है, लेकिन आधा कप भी चलेगा। अब उसको ज़्यादा कम कर दोगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसका पूरा लाभ आपको वैसे ही मिलेगा, कम मिलेगा। इसको अपने खाने में शामिल कर लो। अभी आज पूर्णिमा हो गई, तो कल का कल सुबह सुबह शायद व्यवस्था न हो जाए और सब जगह बंद है, तो जिनके जो गांव में है उनके पास तो हो जाएगा। तो जो गांव में है उनसे कह दो, जानने वालों से, प्रेमियों से, कि भाई तुम्हारे पास मिट्टी है तो ढेर सारा बो दो, और 10वें 11वें दिन काट करके उसको सुखा लो, उसका चूर्ण बना लो। तो कोई प्रेमी आपस में इकट्ठा करके उसको कुछ सेवा दे देना। ये अलग है, ये घर में निकालने की विधि से आप मुक्त नहीं हो गए। ये मत समझना कि छुट्टी हो गई मेरी, अब वही चूर्ण पी लेंगे खाली, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा घर में उगा लो, जितना हो जाए उतना ग्रहण करो। इससे शरीर में बहुत बल आ जाएगा। ये जो देह है आपकी, ये प्रभु का घर है। प्रभु की सूरत यानी उसकी जीवात्मा, उसकी आत्मा इसमें निवास करती है, इसी में रहती है। ये निवास स्थान है उस प्रभु के अंश का। तो परमात्मा आपके भीतर बैठा और आप जगत में उसकी तलाश कर रहे हैं, तो इसका घर ठीक रखो, इसको साफ सुथरा रखो, पवित्र रखो, अशुद्ध आहार से बचो, किसी तरह के नशे से बचो। ये जो विषाणु फैल गया, जो लोग तंबाकू का नशा करते हैं उनके ऊपर भी बहुत खतरा। आप जो लोग तंबाकू का सेवन करते हो, आपको नहीं पता कि आपकी देह की रक्षा के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कहोगे कि आप ही छुड़वाएंगे। देखो ये तो बहानेबाजी है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। चलो ऐसा करो कि मुझे दक्षिणा दे दो, पूरी नहीं, जितना तुम लेते हो, तंबाकू खाते हो, इसका आधा कर दो, आज से आधा मुझे चढ़ा दो। आज पूरा करके मैं तुम्हें चक्कर में नहीं डालूंगा। अगर तंबाकू इतना खाते हो पूरे दिन में तो आधा कर दो। कितना खाते हो तुम्हें पता है, रोज खरीदते हो, तुम्हें खुराक पता है, धीरे धीरे इसको कम कर दो। तो आप कहोगे ये छूटती नहीं है, बहुत कोशिश की, तो थोड़ा सौंफ खा लो। और देखो जो लोग खाते हैं उनको पता है, तो जो लोग उनको नसीहत देते हैं, नसीहत पर देना उनको, उनकी बेचैनी अलग है, मैं सब जानता हूँ। तो उनको आप मत सिखाओ कि देखो आप ये लेते हो, अब छोड़ दो, देखो इन्होंने कह दिया, आपके लिए कह रहे हैं, ये सब कहोगे आप, मुझे मालूम है। अभी फ़ोन करोगे और कहना शुरू कर दोगे, हंस रहे हो आप, सब जानता हूँ मैं। किसी को कहो मत। जो नशा करते हैं उनको दर्द पता है, वो परेशान होते हैं, वो बहुत, उनका मन बड़ा कोमल है, बहुत भावुक है। भावुक व्यक्ति ही नशा करता है। जो पत्थर दिल है, जो बहुत चतुर है, हर चीज का सोच समझ करके काम करता है, वो नशा नहीं कर सकता। भावुक व्यक्ति ही जो संवेदनशील होता है, तो उसका दर्द, उसकी परेशानी मैं जानता हूं। तो ये मेरे उसके बीच की बात है, उसको आप अपनी तरह से शिक्षा मत देना। और मैंने जो बात कही कि आप एक दूसरे को ज्ञान मत दो, ये जो आप बड़े बड़े सत्संग की बात सुनाते हो, ये करो ये करो, ऐसे भजन पे बैठो, ये सब बंद कर दो। ये तो आपको अधिकार मिला नहीं। अरे भाई आपको तपे नहीं, कुछ आपने पाया नहीं, आपके ऊपर दया बहुत हो रही, उस दया को छुपा के रखो। जो मेरे बहुत नजदीक आते हैं वो भी चुप हो जाए। कोई पूछे, 4 बार पूछे तो एक बोले। जब आपसे राय पूछी जाए तो अपनी बारी का इंतजार करो,
और जो आपको अंतर में जो सुख मिल रहा उसको इकट्ठा करो, उसको जाहिर मत करो। जो मेरे नज़दीक है नज़दीकी दिखाओ मत, उसका अंतर में आनंद लो, उसका सुख लो, उसका मज़ा लो। दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ, नसीहत मत दो। तो आज मैंने सुबह ही बताया, मुझे आप लोगों ने फ़ोन किया था कि जब कुछ आप लोगों को बुलाया जाए कहीं पर अपना अनुभव, जो बुज़ुर्ग हो गए, तो जिनकी उम्र कम है, जो 40 के नीचे है, उनको अधिकार नहीं है, उनका तो कुछ पका ही नहीं, उन्होंने पाया ही नहीं। तो प्रार्थना तो कर सकते हैं वो, लेकिन उनको न तो कोई ज्ञान प्रवचन सत्संग नहीं सुनाना। लेकिन जिनकी उम्र 50 के ऊपर की है, 40 से 50 के बीच के लिए भी कोई आदेश नहीं, वो ज़रूरत के हिसाब से दूंगा। लेकिन जो 50-60 के ऊपर के हैं, वो सिर्फ ये बताएं कि मर्यादा कैसे होनी चाहिए, सत्संगी का आचार विचार ऐसा हो तो अच्छा है, सत्संगियों और संसारियों में क्या फ़र्क है, अनुभव की बात बताएं। और सबसे ज़्यादा वो कुछ बताएं तो सिर्फ अपना गुरु महाराज के साथ, सदगुरु के साथ अपनी यादें बताएं। इससे भाव बनेगा, तड़प पैदा होगी, उसी में रोएं, उसी में गाएं और पूरा आनंद लें। तो ये नसीहत और ज्ञान से ज़्यादा बड़ा होगा। मीरा ने, सूर ने, पलटू ने, रैदास ने ये नसीहत नहीं दी, गाया, उस प्रभु के चरणों में रोए, सिखाने की कोशिश नहीं की। कोई भी जाता कहता सिखा दो बाबा, तो बोले मैं क्या जानूं, मैं तो मोची हूं, मैं तो जुलाहा हूं, मैं तो मामूली व्यक्ति हूं, मैं क्या जानूं। फिर लोग उनकी सेवा करें, उनको प्रार्थना करें, तो धीरे से छुपी छुपी सी कुछ बात बता देते थे। बस ऐसे ही आपके भीतर अनमोल रतन है। अनुभव बताओ, आप कैसे दया मांगी जाए ये बताओ। जो गलतियां उनसे अनजाने में हो जाती है व्यवहारिक, ये बताओ। क्योंकि ज्ञान तो आपको है नहीं, और आप ज्ञानी बनोगे तो फंस जाओगे। ये वैसी ही बात है, ये आपके पास धन है नहीं और आपने बनिया से कह दिया कि भाई ये लोग आए तो इनको खिला देना, पिला देना, बांट देना। अब बनिया ने आपके आदेश का पालन कर दिया, कर्जा आपके सर आ गया, आप तो पहले से ही भिखारी, कंगाल और कर्जे में चले गए और सुख शांति खत्म कर दी। नहीं था, अभाव था, ये जो दर्द था, और इसके बाद कर्ज का दर्द आपने अलग पैदा कर दिया। तो बहुत बकबक करने से कष्ट हो जाता है। मौन मुनि बन जाओ, अनुभव करो और अपनी बारी का इंतजार करो। हाँ, कोई आपसे अचानक से सत्संग में प्रार्थना कर दे, अनुरोध कर दे, कुछ बोले, तो भाव मत खाना। फिर वहां पर एक्टिंग नहीं करना, अभिनय नहीं करना, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं। आंख बंद करो, गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मानो और व्यवहारिक चीजें बता दो। आंतरिक चीज आप जानते नहीं, व्यवहारिक चीजें, संसारी और हम में फर्क क्या है, जो आपके जीवन के अनुभव है उसकी व्याख्या करो। आपका भी जीवन संवर जाएगा और आपके अनुभव से दूसरों का भी। जल्दी ही फिर आपसे मिलूंगा। ये समय तो बड़ा बदल गया, तो अब आप कहोगे ये खत्म कब होगा। देखो, मैं तो कह रहा था कि प्राकृतिक आपदाओं का साल है। आज ही देखो, दक्षिण भारत के एक शहर में हवा में जहर भर गई, कुछ लोगों की देह चली गई, कुछ लोगों के जीवन का अंत हो गया। अभी तो आगे कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कई तरह की। गर्मी बहुत पड़ेगी, सूखा भी पड़ेगा, कहीं कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा कहीं बाढ़, और हर बार से ज्यादा। तो समय कठिन है, अपने खर्चों को कम करो। आपको याद होगा, मैंने पहले से कहा, संकेत दे दिया था आपको मैंने, ये खर्चा कम करो, जो भी आपको लेना है अगले महीने पे टाल दो। देखो, पैसे बच गए आपके, ये धन आपके पास रह गए। एक दूसरे का ध्यान रखो,
आपको मालूम हो जाए कि इस आपत्ति काल में आपके आसपास रहने वाले किसी प्रिय को, किसी प्रेमी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक दूसरे का लेन देन कर लो, पहुंचा दो, और जिसको मिले उसको वो उधार समझ के ले ले, क्योंकि कर्जा हो जाएगा, और मौका पाते ही उसको लौटाने की तैयारी कर ले। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऊपर के समस्त धनियों और लिंग शरीर के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि वो आपको अपने से आगे जाने का मार्ग दें और आपके कर्मों को भोगने में थोड़ा सुविधा कर दें, थोड़ी आपकी मदद कर दें, और आपको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।